एक खोज जिसने जानवरों से लेकर के हमारी हेल्थ को, समुंदर को, तालाबों को, नदियों को, पहाड़ों को, खेत और खलियानों को, सबको तबाह करके रख दिया यार। और वो खोज है प्लास्टिक की पॉली बैग की, जिसको हिंदी में पन्नी भी कहा जाता है। और एक बार को हाथी की हड्डियाँ गल के ख़त्म हो जाती हैं, लोगों की पीढ़ियाँ जन्म लेकर के ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती है। और मज़े की बात पता है क्या है कि ये जानते हुए भी प्लास्टिक प्रॉब्लमेटिक है, उसके बाद भी सब इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर सब चुप हैं। और यही पन्नी गाय भैंस खा रही है, उसका हम दूध पी रहे हैं, वही पन्नी नदियों में जा रही है, उसका हम पानी पी रहे हैं, वही पन्नी खेतों में जा रही है, उसका हम अन्न खा रहे हैं। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम समझदार हैं या समझदार बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं बता दूं, हर दिन लगभग 130 करोड़ पानी की बोतलें यूज़ हो रही हैं, 500 करोड़ पॉली बैग हर दिन इस्तेमाल हो रहे हैं। और रही बात रिसाइकल या रियूजेबल पॉली की, तो 100% रिसाइकेबल पॉली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चाहे तो तुम गूगल कर लेना। और अगर होती भी ना, तो 100 में से मात्र 1% पॉली रिसाइकल हो रही है। मैं इंग्लिश वाली मैम की कसम खा के बता रहा हूँ। और पूरी दुनिया का प्लास्टिक का 10% वो एंड में समुंदर में ही जा रहा है। अब जरा तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे साफ़ सुथरे घर के बाहर कोई कुत्ता, गाय, भैंस पॉटी कर दे या कोई कूड़ा डाल दे, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम समुंदर, जंगल, नदियों, तालाबों, जो लाखों करोड़ों मछलियों और जीवों का घर है, उसकी परवाह किए बिना वहाँ भाई साहब प्लास्टिक डाले दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसने दिया हमें अधिकार है कि हम अपनी सहूलियत, अपने फ़ायदे के लिए जो मर्जी चाहे वो करें। आज से 40 साल 50 साल पहले भी तो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तब भी दुनिया चल ही रही थी। भाई एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि तुम ये बताओ कि जानवर समझदार हैं या हम, और इस मसले पर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट चुप काहे है? कोई है जो मुझे बताएगा? हैं